हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चा जी, आप सभी लोगों को हमने एक वीडियो 2 दिन पहले बना कर दिया था कि 12th के बाद क्या करें। उस वीडियो में हमने जो है आपको 2 दिन का समय दिया था कि आप पता कीजिए कि आपका हॉबी क्या है, आपके घर का स्थिति कैसा है, और आप उसके अनुसार एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको आखिर अपने जीवन में क्या करना है। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सभी वो वीडियो देख करके आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में जो है उसके बाद जो है हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप अपने हॉबी को पहचान जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके हॉबी को फॉलो करने के लिए आपके घर का स्थिति कैसा है, कि आपके मम्मी पापा उस पर पैसा लगा सकते हैं या नहीं, और आप एक उसके अनुसार एक गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। तो फिर जो है आपके सामने ये सब प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स का वीडियो आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, सब कोई देखे होंगे कि 12th के बाद जो है आप CUET कर लीजिए, कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, इंग्लिश स्पोकन क्लास कर लीजिए, DLED कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। बहुत सारे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। और 12th के सामने जैसे ही 12th खत्म होता है उसके बाद आपके मन में ये सब प्रश्न चलने लगते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हमने भी 12th जो है 2018 में किया, और हमने जो समस्याएं फेस की वो आप ना करें, इसीलिए हम ये वीडियो बना भी रहे हैं। बच्चा जी, इसमें से जो भी एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब जो भी कोर्स या एग्ज़ाम है, वो सब कोर्स हमने किया है और वो सब जो है निकम्मा साबित हुआ। मतलब इसमें से जितने भी हैं, हमने CUET का भी एग्ज़ाम दिया, निकाला भी, बट एडमिशन नहीं करवाया। हमने कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है 3 महीने का, जो आप KYP आप सुनते होंगे, गांव शहर में होता है, जो बिहार सरकार करवाती है। सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, उसमें 96% है मेरा, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन हमने जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया पटना में जो है एक अच्छा सा टीचर थे उनके यहाँ इन्वेस्ट किया, फिर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। हमने जो है DLED भी किया, DLED 2 बार क्रैक किए, एडमिशन नहीं करवाए। हमने कंपटीशन एग्ज़ाम जो है बहुत सारे दिए हैं, MTS, रेलवे, ना जाने कितने सारे एग्ज़ाम दिए होंगे। और ग्रेजुएशन जो है फाइनली मेरा कंप्लीट है, लगभग 2022 में ही कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए जो हमारे सामने जो समस्याएं फेस आई, मतलब हमने जो फेस किया समस्या, वो आपको नहीं करना है। देखिए, हमारे पास, हम घर में जो है सबसे बड़े बेटे हैं जिसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, उतनी हमनी के औकात नहीं थी कि हमारे पास फ़ोन हो, बस सिंपल सी भाषा में। तो मेरे पास नहीं था। तो जैसे जैसे जो लोग बताते थे कि अरे कंप्यूटर कोर्स कर लो, जीवन में कहियो तो काम आएगा, अरे इंग्लिश स्पोकन सीख लो, कहियो तो काम आएगा, और अरे DLED कर लो, टीचर बन जाएगा, अरे तुम CUET दे दो, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा। तो ये सब जो है कोई चीज़ मेरा काम नहीं आया, ठीक है। अब कहेंगे सर कि ऐसा क्यों हुआ, कोई चीज़ काम क्यों नहीं आया। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप एक अपने हॉबी के अकॉर्डिंग जो है आप एक गोल डिसाइड कीजिए। जब बच्चा जी आपको अपना गोल नहीं पता होता है, गोल मीन्स लक्ष्य, कि आपको पहुंचना कहाँ है, ठीक है। जैसे आप जो है घर से निकले कि कहीं आपको जाना है, जब आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, तो ये टेम्पू पर से बैठ के भाड़ा खत्म होगा, फिर वो टेम्पू पर बैठेंगे, भाड़ा खत्म होगा, फिर वो टेम्पू पर, वो बस पे, वो ट्रेन पर बैठेंगे, भाड़ा पैसा खत्म हो जाएगा, फिर घरे आप वापस चलाएंगे। ठीक वैसे ही आपको जब आपका गोल नहीं पता है, लक्ष्य नहीं पता है, आप ये सब कोर्स कर लेंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, शांत होकर आराम से घरे बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर आप पे जो है लोग ताना मारेंगे, वही लोग मारेंगे जिन्होंने आपको ये सलाह दिया था कि अरे कंप्यूटर कोर्स करके कौन बड़का तीर मार लिया, इंग्लिश स्पोकन करके एक बड़का अंग्रेज हो गया, वही लोग ताना मारेंगे। तो इसको जो है इग्नोर कैसे करना है। देखिए, पिछला वीडियो आपने, बार बार हम पिछला वीडियो पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और 12th के बाद जो शुरुआती क्षण होते हैं उसके लिए हमने आपको 20 मिनट लगभग गाइड किया था। तो जब आपका गोल डिसाइड होता है तो गोल के अकॉर्डिंग इसमें से जो है ना आप अपने आप को चुनिए। जैसे मान के चलिए हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे पापा जो है फिर इंटर के बाद ही जो है उनका देहांत हो गया, तो फिर हमको घर परिवार चलाना था, हमको पैसा कमाना था। कमाने के लिए जो है कोर्स में से कोई भी हमें काम आया नहीं, काम आया हमारा पढ़ाई काम आया, ठीक है।
और हमने जो है स्ट्रगल काफ़ी किया, दुकान पे काम किया, बहुत सारी चीज़ की हैं जो आपको बताएंगे, फिर भावुक हो जाएंगे, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको जब आपका गोल डिसाइड हो जाए कि आपको क्या करना है, क्या आपको आईएएस की तैयारी करना है, आईएएस की तैयारी करना है जी, आईएएस होता है, आईपीएस बनना है। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है, आप बेहिचक सीयूईटी कीजिए। सीयूईटी करेंगे, सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी जब ये एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको एक अच्छा सा जो है क्या मिलेगा, विश्वविद्यालय मिलेगा। जैसे बनारस, जैसे बीएचयू आप सुने होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता है, शुरू से ही आपको जो है आईएएस बनाने वाला जो है आप में जो है गुण डाला जाता है। तो आप जो है सीयूईटी कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको जो है कंप्यूटर के लिए कुछ खोज करना है, आप कंप्यूटर कोर्स कीजिए। बात समझ में आया? आपको जो है आगे चल के जो है इंग्लिश में कुछ बड़ा करना है, इंग्लिश के टीचर बनना है, आपको इंग्लिश में जो है महारत हासिल करना है, आप इंग्लिश स्पोकन कीजिए। आपको जो है टीचर बनना है, मतलब सरकारी स्कूल के पहला क्लास से लेके 5 क्लास तक, तो आप डीएलएड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड एग्जाम देंगे, एडमिशन हो जाएगा, 2 साल के कोर्स होगा, उसके बाद डिग्री मिल जाएगा, आप उसके बाद टीचर के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है कोई कंपटीशन एग्जाम निकालना है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे एसएससी, एमडीएस, फलना ढेकना और भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा लिखा भी है, आप देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने कर रहा है, हम बेसिक से कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, आपके घर के फैमिली का जो है वैसा बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपके ऊपर 2-3 साल तक जो है पैसा इन्वेस्ट करे, जैसे लाइब्रेरी के खर्चा, आपके बुक का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, ठीक है। फिर वैसे ही हमने कहा ग्रेजुएशन भी आप सुने होंगे कि 12th बाद बच्चा कुछ करता है या नहीं करता है, ग्रेजुएशन कर ही लेता है, ठीक है। पहले 3 साल के था, अब 4 साल के हो गया है, ठीक है। हमने भी किया ग्रेजुएशन, आज तक उस डिग्री का कहाँ पे काम आया हमको तो पता नहीं चला, ठीक है। तो अगर आप ये सब कोर्स कर रहे हैं तो आप जो है बेवकूफ साबित होंगे। आप देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। हाँ भाई, आईएएस आईपीएस हमको जो है फ्यूचर में बनना है, ले सीयूईटी कर ले, और सीयूईटी करके जो है आप अच्छा से यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पे जो है आईएएस की तैयारी करते रहिए। 5 से 10 साल की जर्नी होगी, करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे आप, तो आप कीजिए। लेकिन जब आपको ये नहीं करना है, आपको एकदम कंप्यूटर का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, मतलब बड़का इंजीनियर बनना है, फलना ढेकना, कंप्यूटर में बड़ा कुछ करना है, तो सब छोड़ के कंप्यूटर वाला करेंगे। आपको जो है कुछ इंग्लिश में बड़ा करना है तो सिर्फ आप इंग्लिश स्पोकन वाला कोर्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो आपको करना है बस उसी एक कोर्स को करेंगे। ये नहीं कि कंप्यूटरों सीख लेते हैं, इंग्लिश स्पोकनों सीख लेते हैं, डीएलएड भी कर लेते हैं, सीयूईटी भी कर लेते हैं। कहावत सुने हैं, गांव में आपकी मम्मी से पूछिएगा, जानती होगी, 2 नाव पे सवार होके वाला बच्चा कभी भी जो है नदी को क्रॉस किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। और आप तो इतने नाव पे सवार होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और एक बड़े भाई होने के नाते जो है हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में जो है ना ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया है। अभी भी जो है यूट्यूब पे जो आपको गाइडेंस देते हैं वो बस उनका एक ही मकसद रहता है कि इसके बीच में आपको कोर्स घुसा के कोर्स कैसे बेचना है, बस उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमको जो है, हम कहे हैं कि जीवन के अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, याद रखिएगा। तो ये जो है आपके अकॉर्डिंग जो है, आप अपने गोल को जब निर्धारित कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें से कोई एगो कोर्स कीजिए और उस पर अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आपको जो है यहाँ पे जो है आपने देखा, जैसे बहुत सारे लोग कंपटीशन, लगभग जो है अगर 100 बच्चा में से कहें तो 100 बच्चा में से 70 बच्चा जो है कंपटीशन में एंट्री लेता है, ठीक है। तो कंपटीशन में एंट्री लेता है तो उसके पास जो है ये जो है इतने सारे ऑप्शन होते हैं। या तो वो बच्चा एसएससी का तैयारी करेगा,
या तो वो बच्चा बिहार के किसी एग्जाम का तैयारी करेगा, या तो वो बच्चा यूपीएससी बीपीएससी करेगा, या तो वो बच्चा टीचर्स बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, या तो सोल्जर बनेगा। और डॉक्टर के साथ एगो इंजीनियर भी जुड़ जाता है, इंजीनियर ईएनजी खाली लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इंजीनियर, इंग्लिश मत समझना, इंजीनियर, ठीक है। अरे ले यार इंजीनियर, चलिए इंजीनियर लिख दिए। अब ये जो है इतने सारे उसके पास ऑप्शन आते हैं। अब देखिए इंस्टाग्राम पर रील्स देखे होंगे कि आईएएस के भौकाल चलता है बिहार में, बिहार के दरोगा के भौकाल चलता है। अब फलना के दरोगा के देख के, फलना आईएएस के रील्स देख के हम का किए तो शुरू कर दिए यूपीएससी और बीपीएससी के तैयारी। आ घरे हमर खाए ला ठीके नहीं है, आ हमर जो है घरे कोई मतलब सपोर्ट करे वाला नहीं है, कोई हमको गाइडेंस करे वाला नहीं है, तो का ये यूपीएससी और बीपीएससी के तैयारी में हम सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इंस्टाग्राम के रील्स देख के तो डिसाइड मत करना कि हमारा जो है आईएएस बनेला है, ठीक है। इंस्टाग्राम के रील्स देख के कहियो मत जाना। हमने पहले ही कहा अपन हॉबी देखना, अपन घर की स्थिति देखना, पहले ही वीडियो में हमने बताया, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो है लक्ष्य का निर्धारण करना कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें से आपके जो है हॉबी और आपके घर के आर्थिक स्थिति के अनुसार कौन जो है एकदम सटीक बैठता है, कौन सटीक बैठता है तुम चुन लेना। क्यों चुन लेना अब उसके बारे में भी बताते हैं। एसएससी में जैसे ही तुम एंट्री करते हो, बहुत सारे इसमें एग्जाम होते हैं। जैसे एमटीएस सबसे छोटा पद है, तुम भी जानते हो। आई थिंक 10वां पास पे ही जो है ये फॉर्म भराता होगा। हम जो है एक बार 0.5 से जो है मेरिट में बाहर हुए हैं ठीक है। उसके बाद CHCL होता है, CHCL होता है, CHCL ये होता है नो, अरे CHSC होता है, CHCL ऐसे ही कुछ होता है, हम जो है इसको भूल गए। CHCA एगो CGL होता है, और एगो GD कांस्टेबल होता है, एगो स्टेनोग्राफर होता है, और एगो CPU होता है जो SI बनता है सब, ठीक है। तो ये सब जो है, अब SSC का आप तैयारी कर रहे हैं, तो SSC में आपको क्या बनना है, SSC में क्या बनना है। जैसे आपको जो है बनना है सर BSF का जवान बनना है, आपको CISF का जवान बनना है, आप GD कांस्टेबल का सिलेबस उठाइए और उसको पहले सिलेबस को समझिए, और आप लगाइए दिमाग कि क्या इस सिलेबस में जो मैथ रीजनिंग फलना ढेकना जो सब्जेक्ट है, क्या हम हमारे दिमाग के अनुसार उसको जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर पाएंगे तो बस तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको CGL क्रैक करना है, आपको CHSL क्रैक करना है, CHSL, हाँ यहाँ पे CHSL होता है, तो ये क्रैक करना है, तो आप जो है ये क्रैक कीजिए, ठीक है। आपको MTS लगता है कि आसान है, MTS क्रैक करिए। स्टेनोग्राफर आपको लगता है तो स्टेनोग्राफर, आपको लगता है कि भाई CPU करेंगे तो CPU कीजिए। बस पहले कोई भी चीज का तैयारी करने के पहले आप उसके सिलेबस पे जाइए, सिलेबस को समझिए। भाई आपका मैथ जो है कमजोर है, आप कहेंगे कि हम CGL और CHSL करेंगे, जीवन में कहियो होबे नहीं करेगा। उसके लिए फिर तुमको साल भर मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद जो है बिहार एग्जाम में भी आएंगे, तो बिहार एग्जाम में भी जो है बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, BSSC है, BSSC, हाँ बिहार SSC। तो ये भी जो है ये सब एग्जाम के टाइप्स हैं, इसमें भी जो है BPSC भी जो है आ जाएंगे। तो ये भी जो है आप देख लीजिए कि इसमें जो है हमें कहाँ पे जाना है, किसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हॉबी और हमारा जो है क्या घर का आर्थिक स्थिति सटीक बैठता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है क्या कीजिए, उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि एग्जाम के रिजल्ट आएगा 12th के, फिर ग्रेजुएशन कर लेंगे तब तैयारी करेंगे। फिर गांव में जैसे घूम रहा है सब नु मतलब इंटर पास होके BA के डिग्री लेके आज जब सब रोड जाम करता है कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, ठीक वैसे ही तुमको भी जो है घूमना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे खाली जो है स्ट्राइक करना पड़ेगा कि सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। सरकार रोजगार दे रहा है, बस पढ़े लिखे वाला और ईमानदार लड़का के दे रहा है। जो बिना मतलब के इंटर कैसों पास कर गया, ग्रेजुएशन कैसों पास कर गया, ओकड़ा नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तनिसा बात बुरा लगेगा लेकिन ये जो है सच्चाई बात है। अब जो है
अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हमर घरे तो एकदम आर्थिक स्थिति पूरा एकदम चकाचक है, मतलब कोनो दिक्कत नहीं है, भैया चाहे पापा जो हैं 10 साल तक आराम से हमको पढ़ा सकते हैं, तुम बेहिचक सी 12th के बाद जो है सीयूटी का एग्जाम दो और यूपीएससी में कूदो और एक जो है अच्छा सा जो है ऑफिसर बन के निकलो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टीचर्स जो है पैशन है, नहीं सर टीचर हमको बनना है, यूट्यूब के फेमस टीचर बनना है, चाहे सरकारी स्कूल के फेमस टीचर, चाहे वो अच्छा सा कोचिंग चलाना है, तो तुम्हारे पास पहले एक टीचर की डिग्री होनी चाहिए। एक छोटू सा डिग्री है और एक बड़ी सा डिग्री है, ठीक है। छोटू सा को जो है हम लोग डीएलएड कहते हैं और उससे बड़ी जो है बीएड है और उससे बड़ी जो है एमएड है। मतलब छोटू वाला करेंगे तो 1 से पहला तक के जो है पढ़ा सकते हैं या 5वां से 8वां तक के पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है बीएड करेंगे तो 12th तक पढ़ा सकते हैं, एमएड करेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद और होंगे हमें पता नहीं है, इतना ही पता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो सिंपल सी बात है भाई, डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, NEET नीट एग्जाम निकालना पड़ेगा। इंजीनियर के लिए जेई निकालना पड़ेगा, जेई बेसिक या जेई एडवांस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको एग्जाम निकालेंगे, फिर जो है आपका एडमिशन होगा, 5 साल का डॉक्टरी का जो है पढ़ाई होगा, फिर जो है 5 साल बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर जाके जो है डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। अब जो है सोल्जर बनना है, जैसे आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयर फोर्स में जाना है, तो आर्मी नेवी का जो है सालाना जो है, सालाना मतलब साल भर में 1 बार या 2 बार जो है फॉर्म आता है, वो आप अप्लाई करके जो है उसका जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ देखा जाता है, मतलब देह हाथ से कितना आप स्ट्रांग हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है बेसिक चीजें हमने आपको बताई। पहले वीडियो में हमने जो बताया था वो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले हॉबी, फिर घर की आर्थिक स्थिति, गोल डिसाइड हो गया, फिर जो है आपको इसमें से कोई एक चूज कोर्स करना है और इसको अभी से ही जो है शुरू कर देना है, ठीक है। अभी से शुरू कर देंगे, उसके बाद जो है इसमें आप एंट्री ले लेंगे, रिजल्ट आएगा 12th का, उसमें एंट्री ले लेंगे और इसमें एंट्री लेने के बाद आपको जो अच्छा लगे उसका बेसिक सिलेबस समझिए। बेसिक सिलेबस समझने के बाद जो है एक आपके जीवन में गाइडेंस होगा और एक अच्छे टीचर्स होंगे और आपके पास जो है समय होगी, तो आप 6 से 12 महीने में जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी आता है कि आपने कौन सा दुनिया में बड़का तीर मार दिया है कि आप हमको जो है सलाह दे रहे हैं। देखिए, हमने तीर इतना बड़ा मारा है कि बहुत तीर जो है सही जगह पे नहीं लगा है और बहुत लगा है तो किस्मत खराब रहा है, ठीक है। तो वो जो है आपके साथ भी होगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपके 12th के बाद के जर्नी में जो है आपका जो है स्ट्रांग होना बड़ी जो है आपको मजबूती प्रदान करेगा। बिकॉज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी जब आप टूट जाएंगे, जब आपकी घर की परिस्थितियां खराब हो जाएगी, जब आप बिखर जाएंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, खुद आपके परिवार वाले खड़े नहीं होंगे, उस समय आपको अपनी हिम्मत जो है लगानी होगी, ठीक है। और बाकी जो है इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें स्पेशल जो है टॉपिक्स पे हम बताएंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब मान के चलिए किसी बच्चा का कहना है कि नहीं हमको सोल्जर बनना है, किसी का कहना है कि नहीं टीचर बनना है, या किसी का जो है और भी जो है मतलब प्लान है कि नहीं हमको सोशल मीडिया पे जो है काम करना है, उसके लिए भी जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके भाई का जो है ये सलाह। बाकी आप जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।